नमस्ते दोस्तों। मानसून चल रहा है अभी और इस मानसून में हमें क्या खाना पीना चाहिए और किस तरह का परहेज करना चाहिए, इसके ऊपर मैं कुछ टिप्स आप लोगों को देने वाला हूँ। यूँ तो मानसून का जो मौसम है, इस मौसम में बच्चों को बहुत आनंद आता है, बड़ों को भी आता है, क्योंकि ये भीगा भीगा मौसम अपने आप में मन को आनंदित करने वाला होता है और हरी भरी धरती जो हमें संपोषित करती है, और इसी मौसम के आधार पे हमारे भोजन की सारी व्यवस्था भी होती है। आप देखते हैं कि हमारा जो मुख्य फसल है धान, वो इसी मौसम में होता है, और भी जितनी भी प्रकार की जैविक प्रक्रियाएं हैं वो सब इसी मौसम की देन है। कहने का मतलब है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि भारी मात्रा में इसी मौसम में पनपते हैं। लेकिन जीवन के जितने भी चिन्ह हैं, जीवन को बढ़ाने वाली शक्तियाँ हैं, वो इसी मौसम की देन है। खैर, मैं इस मौसम के लिए बहुत आह्लादित रहता हूँ, मुझे भी बहुत पसंद है। तो मौसम के बारे में मैंने कुछ कहा आपको। अब मैं ये बतला रहा हूँ कि इस मौसम में बीमारी से बचने के लिए और जो हमारी बाकी की समस्याएं हैं, जैसे नींद ठीक से नहीं आती है या खाना पचता नहीं है, स्वादिष्ट नहीं लगता है, इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे डाइट के संबंध में ज्ञान के अभाव में इस मौसम में हमको मिसफिट कर देता है। इस मौसम में अगर आप कहीं टूर का प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो जंक फूड है उसकी एक्सपायरी देख करके और उसकी ताजगी, आपने उसे कहाँ खरीदा है, दुकानदार ने ठीक से रखा है उसको, इन चीज़ों को ध्यान में रख के खाएं, लेकिन थोड़ा कम खाएं बाकी मौसम की तुलना में। और जो मुख्य बात है वो ये है कि हरी साग सब्जियाँ पहले के तरह नहीं रहती हैं इस मौसम में, उनके ऊपर बहुत सारे वायरस और बैक्टीरिया पनप जाते हैं। इसलिए या तो अवॉइड करें, हरी पत्तेदार चीज़ों को न खाएं, कम खाएं, या फिर अगर आप खाते भी हैं तो ताज़ा खाएं। और एसिडिटी की जो समस्या है वो भी काफ़ी परेशान करती है, तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए कि क्षारीय और अम्लीय दोनों चीज़ का संतुलन बना करके खाएं। और जितनी भी नमी वाली चीज़ें हैं जो फ्रिज में रखते हैं हम, उनको आप दोपहर तक खाएं। दोपहर के बाद का जो डाइट है उसमें फ्रिज की चीज़ों को आप न खाएं तो अच्छा रहेगा। बाकी और भी किसी तरह के प्रश्न आपके मन में हों तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि अगले जो टॉपिक में आपके प्रश्न आएंगे उस हिसाब से मैं उनके जवाब आपको दे दूँ। धन्यवाद।